हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल VCR के ब्लॉग्स। तो गाइस, अभी हम लोगों ने महाकाल घूमने के बाद एक ऑटो बुक किया है जो कि हमको 6 जगह घुमाएगा। उसमें से सबसे पहली जगह हम बरतरी गुफा घूमने जा रहे हैं। तो चलिए अपन चलते हैं। भैया ने हमसे 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज बताया। आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन में ईजीली ऑटो या बस वगैरह मिल जाएगी। पर अगर आप जैसे 4 जने या 5 जने बार्गेनिंग करोगे तो 5 जनों का 400 रुपये तक में आपको घुमा देंगे। एक जना मतलब ऐसा एडजस्ट हो जाता है। चलिए अभी अपन चल रहे हैं बरतरी गुफा। गाइस, अभी अपन भरतरी गुफा पहुंच चुके हैं। भरतहरी गुफा जो यहाँ के राजा, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, उनके बड़े भाई यहाँ पर आकर साधना में लीन हो गए थे। तो उस जगह का नाम है भरतहरी गुफा। चलकर देखते क्या है। वो क्यों यहाँ आकर साधना में लीन हो गए थे यह भी बताएंगे आपको। विक्रमादित्य के बड़े भाई का नाम था राजा भरथरी। यहाँ आकर साधना में लीन हुए थे, इसलिए इन गुफाओं का नाम पड़ा है भरथरी गुफा। देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है। निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड। गाइस, ये है भरतहरी गुफा। इसका इतिहास है तो बहुत बड़ा। अभी आपको इतना बड़ा इतिहास कैसे बताऊँ, पहले आप देख लीजिए, देन फिर बताएंगे आपको। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। एक राजा भरथरी जी की, दूसरी उनके भतीजे गोपी चंद जी की। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपको हनुमान, ये आपका विक्रम बेताल, और यहाँ पर एक अंदर जाना मना है, काल भैरव दान पेटी, गोमुख। यहाँ पर गणेश जी है। ये रही गाइस आपकी गुफा नंबर 1, देन गुफा नंबर 2। ये है राजा भरतहरी गुफा। गाइस, जिस किसी को भी सांस की समस्या है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग गुफा के अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह रहा आपके सामने गुफा में जाने का रास्ता। गाइस, एक बात और, गुफा में नीचे एक सुरंग टाइप रास्ता और जा रहा है जो बताया जाता है कि 4 धाम तक जाता है। भूतकाल में राजा भरथरी इसी रास्ते से 4 धाम जाया करते थे। आप लोग जब गुफा में प्रवेश करो तो थोड़ा एहतियात बरतना, क्योंकि सर टकराने की संभावना रहती है। गाइस, चलते हैं अपन भी नीचे गुफा में। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। लोग वहाँ जा भी रहे, आ भी रहे उसी रास्ते से। इस शोर शराबे की वजह से गाइस, मैं आगे की सारी जानकारी आपको वॉइस ओवर करके दूंगा। चलिए शुरू करते हैं भरथरी गुफा का इतिहास। भरथरी गुफा के बारे में 2 कहानियां प्रचलित है। मैं आपको दोनों कहानियां बताऊंगा। कौन सी कहानी सत्य है, कौन सी कहानी झूठ, इस बात की पुष्टि आप खुद ही करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी कहानी सत्य है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहली कहानी सत्य है कि दूसरी कहानी सत्य। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य से पहले उज्जैन के राजा भरथरी प्राचीन उज्जैन के बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भरथरी की 3 पत्नियां थी और वे अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे। वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्य को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार पहुंचे। भरथरी ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार सम्मान किया। इससे तपस्वी अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेती तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी।
यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया, परंतु रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा, नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान सुंदर रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया। भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलाया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तहरि के मन में वैराग्य जग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने आ गए। उस गुफा में भर्तहरि ने 12 साल तक तपस्या की। यह आपकी पहली कहानी पूरी हुई। अब दूसरी कहानी सुनिए। एक बार जब राजा भर्तहरि भ्रमण पर निकले हुए थे तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के मरने पर उसकी पत्नी उसकी चिता में कूदकर अपनी जान दे देती है। यह देखकर राजा भर्तहरि बहुत ज़्यादा भावुक हुए। वह जब महल आए उन्होंने अपनी पत्नी पिंगला को बताया कि मैंने अपनी प्रजा में ऐसा हादसा देखा, तो क्या तुम भी मुझसे इतना प्रेम करती हो? मेरी मृत्यु पर भी तुम ऐसे ही मेरी चिता में कूदकर अपनी जान दे दोगी क्या? तब रानी पिंगला ने कहा कि मैं तो आपकी मृत्यु की सूचना सुनते ही मर जाऊंगी, मेरी जान निकल जाएगी। यह सुनकर राजा ने रानी पिंगला की बातों पर विश्वास नहीं किया और इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपने सूचना व्यक्ति से यह सूचना पहुंचवाई कि राजा की मृत्यु हो गई है। और यह सुनकर रानी पिंगला की सच में जान निकल गई। इस मजाक की वजह से राजा के दिल को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा और वो सारा राज्य पाठ विक्रमादित्य को सौंपकर साधना में लीन हो गए। तो यह थी अपनी दूसरी कहानी। आपको कौन सी कहानी सच्ची लगती है कमेंट करके जरूर बताना, पहली के दूसरी। अरे अलग मजा आ गया। ये 2 नंबर है। अब सामने देखते गाइस क्या है। कौन सी ब्रदहरी? ब्रदहरी बहुत मतलब देरी भी है। ये है श्री नवनाथ मंदिर। तो गाइस अब अपन रिटर्न चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर था काल भैरव मंदिर। आइए देखते हैं यहाँ क्या है। गाइस कुछ इस प्रकार से थी आपकी भर्तहरि गुफा।
देन अभी अपन अपने ऑटो वाले भैया के पास चलते हैं, देखते हैं वो सेकंड जगह अपने को कौन सी ले जाते हैं। गाइस आप लोगों को ये भरथरी गुफा का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट जगह पे नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।